हमारे देश पर इतिहास में न जाने कितने आक्रांताओं ने हमला किया है। हमारी सनातन संस्कृति को बार बार तहस नहस करने का षड्यंत्र रचा गया है। बावजूद इसके हम हर बार गिरकर संभल रहे थे, पर अंग्रेज शासन ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उससे हम गुलामी की जंजीरों में कुछ इस तरह जकड़े गए कि आज भी हम उन्हें अपने आप से श्रेष्ठ मानते हैं। भाषा हो या संस्कृति, बड़े फक्र से हर जगह अंग्रेजों का ही अनुकरण करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षद। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे भारत में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई नई शिक्षा नीति की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इतिहास के पन्नों पर जमी धूल को थोड़ा झटक कर वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने अपनी नई शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी चाल चली थी कि भारत का पूरा वर्तमान और भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी का चोला ओढ़े जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें अपना वर्चस्व स्वीकारने वाले ढेर सारे गुलामों की जरूरत थी, जिनकी सोच इतनी छोटी हो कि वो अपने नजदीकी फायदे में ही फंसे रह जाए और दूर के फायदे के बारे में कभी सोच ही ना पाए। अंग्रेजों को ऐसे कर्मचारी और सैनिकों की जरूरत थी जो अंग्रेजी बड़े अच्छे से समझ पाए और अंग्रेजी में बात भी कर पाए, पर जिनके पास कोई भी कौशल ना हो, ताकि वो पूरी तरीके से अंग्रेजों की दी गई नौकरी पर निर्भर हो जाए। क्योंकि अगर किसी का कौशल विकास हो जाए तो वो आत्मनिर्भर बनने का सपना देखेंगे, जो कि अंग्रेज शासन के लिए किसी खतरे से कम ना होता। इसीलिए अपनी नई शिक्षा प्रणाली में उन्होंने अंग्रेजी भाषा को प्राधान्य दिया। भारत के प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर थ्योरेटिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया। उस वक्त से आज तक हमारी पाठशालाओं में केवल हमारी याददाश्त पर ही हमें मार्क दिए जाते हैं। जो रट्टा मार सकता है वो अच्छे से रट्टा मारकर हर साल क्लास में अव्वल आता है, और जो किताबी ज्ञान का रट्टा नहीं मार सकता वो अक्सर पीछे रह जाता है। इसीलिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में पेपर में मिले नंबर्स और अर्जित किया गया ज्ञान, इसका आपस में कोई संबंध नहीं होता। ये वो सच है जिसे जानकर भी हम बदलना नहीं चाहते। क्या इससे बड़ा कोई दूसरा स्कैम हो सकता है? अंग्रेजों ने भारतीय समाज व्यवस्था का संपूर्ण अभ्यास किया था और अपने शुरुआती दौर में भारतीय समाज व्यवस्था को तोड़ने के मंसूबे से केवल क्रिश्चियन और ब्राह्मण जाति को उच्च शिक्षा का अधिकार दिया था, ताकि भारत के बुद्धिजीवी लोग अंग्रेजों की तरफ हो जाए और श्रमिक वर्गों की आने वाली सारी पीढ़ियां समाज के निचले स्तर पर ही रह जाए। इससे समाज के दो वर्गों में संघर्ष हुआ, जिसका फायदा हमेशा ही अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। जब भी श्रमिक वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते तो बुद्धिजीवी उसे कुचल देते, और जब भी बुद्धिजीवी लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते तो श्रमिक वर्ग उन पर हमला कर देते। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को माइथोलॉजी कहना शुरू किया, जिसका हिंदी अनुवाद झूठी कहानियां होता है। ठीक इसी तरह मतलब अलग अलग होने के बावजूद धर्म को अंग्रेजी के रिलीजन शब्द से बदल दिया गया, जिससे भारतीय लोग अपने ही सांस्कृतिक धरोहर से नफरत करने लगे। अंग्रेजी शिक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेज पुरस्कृत करते और उन्हें अच्छी तनख्वाह और नौकरी देते। ठीक इससे विपरीत अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाले एवं भारतीय शास्त्रों का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों को समाज से बेदखल कर दिया गया, जिससे भारतीय समाज का दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलता गया। वो अपने ही प्रगल्भ मातृभाषा और ज्ञान के भंडार माने जाने वाले शास्त्रों को तुच्छ समझने लगे और भारतीय समाज में अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी जीवन शैली को प्रभावशाली माना जाने लगा। इस तरह भारतीयों में से भारतीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और हम धीरे धीरे अंग्रेजों के बौद्धिक गुलाम बनते चले गए। दोस्तों, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का तहस नहस होना, यही है हमारे पतन की पूरी कहानी। तो फिर भारत स्वतंत्र होने के बाद इसे ठीक क्यों नहीं किया गया? क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, या फिर ये सब कुछ जानबूझकर ऐसे ही चलने दिया गया? इन सारे सवालों के जवाब हमें हमारे देश के इतिहास से मिलते हैं। दरअसल जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो उन्हीं लोगों के हाथों में आया जो अंग्रेजी शिक्षा नीति को सबसे अधिक प्रभावशाली मानते थे। यहाँ तक के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था से बेहतर मानते थे। नतीजा, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना स्वतंत्र भारत के किसी भी मंत्री ने जरूरी नहीं समझा और हम भारतीय आज तक थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने बनाई शिक्षा नीति को गले से लगाए हुए हैं। शायद इसीलिए वक्त के साथ साथ हमारे देश में साक्षरता तो बढ़ रही है, पर रोजगार के लिए हमारे युवा आज भी सरकारी नौकरी या इंटरनेशनल कंपनी की आस लगाए बैठे हुए रहते हैं। वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्हें उस काबिल ही नहीं बनाती। डिग्री प्रैक्टिकल बेस ना होने की वजह से वो केवल एक कागज के टुकड़े का महत्व रखने लगी है। शिक्षा का बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्राइवेट कॉलेज की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है।
वहाँ बिल्डिंग और एडवर्टाइज पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर टीचर्स से केवल 15 से 20 हजार की मामूली सैलरी पर काम करवाया जा रहा है, जिससे अधिक सैलरी तो सरकारी ऑफिस के चपरासी की होती है। नतीजा, कोई भी जीनियस व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आना चाहता, जिससे शिक्षा का स्तर नीचे चला जा रहा है। क्या ये गुलामी जैसे हालात नहीं है? कई वर्षों के बाद भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऐलान हुआ, पर उसमें भी पुराने सिलेबस को बदलने की बात अब तक नहीं की गई है। आज जरूरत है प्राइवेट कॉलेज को मॉनिटर करने वाली सिस्टम बनाने की, शिक्षकों के लिए बेहतर कानून लाने की, स्टूडेंट के बीच केवल मार्क की रैट रेस खत्म करने की, स्टूडेंट की प्रतिभाओं को परख कर उसके मुताबिक उन्हें पढ़ाने की, कला एवं खेल को शिक्षा का अहम हिस्सा बनाने की, सिलेबस को अपडेट कर उसमें रोजमर्रा के सब्जेक्ट इन्वॉल्व करने की, जैसे कि लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम से डील कैसे करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करें, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डील कैसे करें, ये सब सिखाने की। तब जाकर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के हमारे कल्चर को खत्म करने की चाल को हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे और अंग्रेजों की हर निशानी को मिटाकर मेंटल फ्रीडम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्या आप इस बारे में हमसे सहमत है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइए। और अगर आपको आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।